हेलो एंड वेलकम टू दर्पण क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, आप सबका दर्पण क्लासेस में स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं बायोग्राफी ऑफ नरेंद्र मोदी। इनके नाम और व्यक्तित्व को आप भली भांति जानते होंगे, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी बायोग्राफी को, यानी जीवनी को। फ्रॉम अ टी सेलर टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, मतलब चाय बेच विक्रेता से लेकर विश्व के जो सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यानी कि विश्व के सबसे जो बड़ी लोकतंत्र है, उसके प्रधानमंत्री बनने तक का सफर। ये ट्रूली यानी कि सचमुच में काफी एक इंस्पायर करने वाली स्टोरी होगी। इनकी जो सक्सेस स्टोरी थी, यानी कि जो सफलता की कहानी थी, वो सचमुच काफी डिफिकल्ट है। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, वो उन्हें जो सफलता मिलती है, उनके पीछे उन्हें काफी डिफिकल्ट का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी मुश्किल हालात होते हैं उनके साथ, विषम परिस्थितियों में भी सही फैसले लेते हैं, तब जाके वो सफल होते हैं। तो एक चाय विक्रेता से लेकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्राइम मिनिस्टर बनना, यानी कि प्रधानमंत्री बनना, तो turned every negative into a positive and made sure all wins were big or small। उन्होंने जितनी भी अपने अंदर जो नेगेटिविटी थी, उनको पॉजिटिविटी में बदला और स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाते गए, और उन्होंने एक बिग या स्मॉल कोई भी जीत हो, जीत को जीत माना और लगातार संघर्ष करते रहे। तो शुरू करते हैं। बोर्न ऑन 17 सितंबर 1950, यानी कि 1950 में 17 सितंबर 1950 को वो पैदा हुए थे। हीरा एंड दामोदर दास के घर में वो पैदा हुए। मतलब शुरुआती दिनों से वो बिगिनिंग लाइफ से ही वो क्या करते थे, अपने मतलब 3 जो भाई थे उसके, मतलब अपने जो 6 सिबलिंग्स थे, यानी कि भाई बहन थे, उसमें वो तीसरे नंबर पे थे। मोदी हेल्प्ड हिज फादर सेल्टी विथ हिज ब्रदर इन हिज अर्ली ईयर्स, मतलब अपने भाई और पिताजी के साथ अर्ली एज से ही, शुरुआती दिनों से ही, बचपन से ही वो चाय बेचा करते थे। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग इन वडारा, अ स्मॉल टाउन इज गुजरात। उन्होंने जो स्कूलिंग की पढ़ाई करी, तो उन्होंने एक गुजरात के एक छोटे से टाउन, शहर वडारा से उन्होंने स्कूल की पढ़ाई करी। Even in his school years and soon after he made a living by selling tea at महासना रेलवे स्टेशन। मतलब इंडो पाक जो वार चल रहा था 1970 के समय, उस समय ये क्या कर रहे थे, महासना जो रेलवे स्टेशन था, यानी सोल्जर्स का, सेना का, तो वहां वो चाय बेचा करते थे इंडो पाक के दौरान, इंडो पाक वार के दौरान। द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ मोदी वाज सीन इन हिज स्कूल ईयर्स। इनके जो पहला जो झलक मोदी जी का वो देखा जाता है स्कूल के शुरुआती सालों में। इन रिसेंट इंटरव्यू, मतलब रिसेंट जो इंटरव्यू हुआ उनसे ये पता चला, हाल ही के इंटरव्यू से, उनके जो स्कूल के टीचर्स थे, उन्होंने कहा कि मोदी जी जो बचपन में क्या थे, वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, मतलब औसत एक स्टूडेंट थे, पढ़ने में ठीक ठाक थे, ना ज्यादा तेज थे ना ज्यादा ये थे। ही वॉज ऑलवेज अ ग्रेट डिबेटर हु कुड अट्रैक्ट एन ऑडियंस। देखिए, वो एक ग्रेट डिबेटर थे, मतलब एक अच्छी बोलने की उनमें कला थी, जो दर्शकों को क्या करते थे, अट्रैक्ट कर लेते थे, अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। इन 1971, जस्ट आफ्टर द इंडो पाक वार, आपको पता है 1971 के बाद जब इंडो पाक वार खत्म हुआ, तो मोदी ज्वाइंड द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। अब इनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है एक टी सेलर से लेकर, वो धीरे धीरे कैसे एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की ओर बढ़ते हैं और कैसे एक अपनी नाम कमाते हैं। उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया 1971 का जो युद्ध, जैसे इंडो पाक वार खत्म हुआ, उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया एक छोटा सा प्रचारक के रूप में। और उस समय वो क्या करते थे, काम करते थे, कहां में, गुजरात की जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन थी, उसमें वो काम भी करते थे और आरएसएस से भी जुड़े थे प्रचारक के रूप में। हिज ऑरेटरी स्किल्स वर्कड एंड इट वाज एट हिज टाइम। उसकी जो ऑरेटरी स्किल थी, यानी कि बोलने की जो कला थी, काफी मन मोह लेते थे, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते थे, आकर्षित कर लेते थे अपनी बातों से। ही मेड अ conscious decision to dedicate himself to politics।
और उन्हें धीरे धीरे अब पॉलिटिक्स में भी रुचि बढ़ने लगी। Recognizing the contribution to the RSS, his active participation in the anti-emergency movement during 1977, मतलब जब इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई 1975 से 77 के बीच में, तब उस समय जो आरएसएस से ये जो है ज्वाइन हुए थे, उसके बाद इन्होंने मूवमेंट में, आंदोलन में भाग लिया। कौन सा आंदोलन? एंटी इमरजेंसी आंदोलन, जो विश्व भर देश भर में चल रही थी, उसमें इन्होंने भाग लिया। दोस्तों आप देख सकते हैं आरएसएस एक प्रचारक के रूप में थे, अब उन्होंने धीरे धीरे एक मूवमेंट में भाग लेना, आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। अब धीरे धीरे उनकी एंट्री होगी पॉलिटिक्स में। ही वॉज गिवन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें इसके अतिरिक्त और भी जिम्मेदारियां देने लगी। जब देखे कि ये बहुत अच्छे से बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उन्होंने और भी जिम्मेदारियां देने लगी, एक के बाद। उसके बाद फिर बाद में इन्हें अखिल भारतीय जो विद्यार्थी परिषद था गुजरात में, उसका स्टूडेंट इंचार्ज भी बना दिया गया। बहुत जल्द ही उसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इंचार्ज भी बना दिया गया। Seeing the potential in him and realizing how much his wealth would be, the RSS transferred him to the भारतीय जनता पार्टी in 1985। मतलब इनके जो अंदर पोटेंशियल था, जो एक पोटेंशियल था अपने काम के प्रति, जो ईमानदारी थी, उसको देखते हुए फिर बाद में इन्हें भारतीय जनता पार्टी में विलय किया, ट्रांसफर कर दिया 1985 में। एट एवरी स्टेट एंड व्हाट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जितने भी उन्हें जो भी स्टेप उन्होंने लिए और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दी गई, उन्होंने पूरे उसे ट्रस्ट के साथ निभाया। नरेंद्र मोदी प्रूव्ड हिमसेल्फ एंड सून मेड हिमसेल्फ इंडिस्पेंसेबल, मतलब अपने आप को वो साबित किया इंडिस्पेंसेबल। इन 1988, अब बात आते हैं 1988 की, ही बिकम द ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी ऑफ द गुजरात विंग ऑफ द बीजेपी। फाइनली उसे अब बीजेपी के जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी थे गुजरात विंग के, वो बना दिया गया। कब बनाया? 1988। उनकी जर्नी आप देख रहे हैं कैसे कैसे वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड लीड द पार्टी टू विक्ट्री इन द 1995 स्टेट इलेक्शन। 1995 में जो स्टेट इलेक्शन की जो विक्ट्री हुई, उनमें इनका योगदान रहा। ही वाज देन ट्रांसफर टू न्यू दिल्ली, बाद में इसे क्या किया? ट्रांसफर कर दिया गया। जो पार्टी के बड़े लीडर थे बीजेपी के, उन्हें लगा कि नहीं, इसे अब नेशनल लेवल पे अब इन्हें भार दिया जाए, तो उन्हें नेशनल सेक्रेटरी बना दिया गया बीजेपी का। अब बात करते हैं इन 2001 व्हेन देन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात केशु भाई पटेल स्टेप्ड असाइड, जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर केशु भाई पटेल असाइड हो गए, तो जो लीडर थे बीजेपी के, सीनियर लीडर थे, उन्होंने चूज किया मोदी जी को चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में। मतलब कि एक आरएसएस प्रचारक से फिर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्हें विंग बनाया जाता, सेक्रेटरी बनाया जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी बन गए 2001 में। ही बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इन 2001 एंड रिटर्न टू पावर देयर 4 टाइम्स इन ए रो, लगातार एक के बाद 4 टाइम्स रो में उनकी सरकार आई और वो गुजरात के सीएम बने। इनफैक्ट इज रिमार्केबल एंड अनक्वेश्चन परफॉर्मेंस इन गुजरात, उसके जो रिमार्केबल और अनक्वेश्चन जो परफॉर्मेंस थे गुजरात में, तो वो बीजेपी जो लीडर थे, जो दिल्ली में बैठे हुए जो बीजेपी के टॉप लीडर थे, उनको ध्यान जो है वो अपनी ओर आकर्षित किए, उनको सोचने पे मजबूर किए कि नहीं, है कोई लीडर जो अनक्वेश्चन एंड रिमार्केबल है। फिर बाद में बीजेपी के लीडर ने उन्हें क्या किया? फोर्स किया कि 2014 के जो इलेक्शन होंगे उसमें आप प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट रहिए। तो फिर 2014 के इलेक्शन, इन 2014 इलेक्शंस, 2014 के इलेक्शन में बीजेपी गॉट एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। 2014 में तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बने, क्योंकि वो ही पीएम के कैंडिडेट थे, तो उसे एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली, पूरी तरह से बहुमत मिली। मोदी बिकम द प्राइम मिनिस्टर, फिर उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया, एंड अगेन इन 2019 विद मेजोरिटी, और 2019 में फिर से बीजेपी को फुल
मेजोरिटी मिली, तो उसके साथ ये 2 टर्म से सरकार में है। यानी कि तो इन्होंने बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स लाए। 2014 से 19 एक टर्म हुआ, फिर 2019 से 2024 यानी कि 2024 तक दूसरी टर्म चलेगी। तो बहुत सारे इन्होंने वेलफेयर स्कीम्स लाए, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत स्कीम्स लाए, मेक इन इंडिया स्कीम्स लाए, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना लाए, भीम यूपीआई जिसको बोलते हैं, डिजिटल स्कीम, उज्ज्वला योजना, मनरेगा, इस तरह के बहुत सारे स्कीम्स लाए भारत का विकास के लिए। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है जानकारियाँ इकट्ठे करने में।